आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि हम ग्रहण संहिता समझ रहे हैं, ग्रहण संहिता हम दूसरा उद्देश्य यानी दूसरा अध्याय समझ रहे हैं। दूसरा अध्याय जो कि आसन है। तो आसन में हमने समझ लिया था सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन समझ लिया था। अब आज हम इसमें समझेंगे मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन और वीरासन समझेंगे। चलिए आप नोट करें, जो जितना मैंने लिख रखा है उतना ही आपको नोट करना है। और समझाने के लिए मैं भी जो अदर वर्ड यूज कर रही हूँ तो समझ लो उसको समझाने के लिए। और सूत्रों के यानी उनके मंत्रों में यही इतना ही उनका अर्थ निकलता है। और व्याख्या तो काफ़ी की जा सकती है, तो लेकिन आपको कोई जब आंसर देना है तो इसी में से ही देना पड़ेगा, यही सत्य माना जाएगा। चलिए मुक्तासन का आप नोट करें कि मुक्तासन के लिए पहले गुदा मूल, ठीक कहाँ पर, गुदा मूल के नीचे बाईं एड़ी को रखें और उसके ऊपर दाहिनी एड़ी को रखें। सिर गर्दन एकदम सीधी रहेगी। किस प्रकार से रखना है मुक्तासन के लिए, पहले गुदा मूल के नीचे बाईं एड़ी, ठीक बाईं एड़ी को रखें और उसके ऊपर दाहिनी एड़ी को रखें। सिर गर्दन एकदम सीधी रहेगी। और इससे क्या होगा, इससे अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मुक्तासन से क्या बताया ग्रहण ऋषि ने कि इससे अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यही पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो और प्रदान करने वाला है जिसे क्या कहेंगे आप, मुक्तासन कहेंगे। यानी ये अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करवाता है। विद्यार्थी थोड़ा सा और समझ लें आप कि यह एकदम सरल है। मुक्तासन अभ्यास एकदम सरल है, इसमें सभी लोग बैठ सकते हैं। इसका दूसरा नाम आप सुखासन, सुखासन समझते होंगे। सुखासन में जैसे बैठा जाता है उसी प्रकार आप इसमें बैठ सकते हैं। यानी जो मैंने ये बताया, आप मुक्तासन जैसे आप कन्फ्यूज हैं आखिर मुक्तासन क्या है, तो जिस प्रकार आप सुखासन बैठते हैं उसी प्रकार इसमें बैठें। और आपको इतना आपने नोट ही कर लिया होगा कि अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करवाता है। आप चलिए दूसरे नंबर का नोट करें, वज्रासन। वैसे तो है ग्रंथ के अकॉर्डिंग 5वें, लेकिन आप इसमें इस वीडियो के माध्यम से दूसरा नंबर समझें। वज्रासन, घुटनों को मोड़कर जांघों से पैर के भाग स्पर्श करें। किस प्रकार बैठना है, घुटनों को मोड़कर जांघों से पैर के भाग को स्पर्श करें और एड़ियाँ गुदा के पास दोनों ओर रहें, ठीक इस प्रकार वज्र के यानी दृढ़ता पूर्वक योगियों का बैठना वज्रासन है। किस प्रकार, वज्र के अनुसार, वज्र से जैसे वज्र कर ठोस रहता है ना, उसी प्रकार दृढ़ता पूर्वक योगी का बैठना वज्रासन होता है, जो इस प्रकार से बैठता है। और इससे क्या बताया है ग्रहण संहिता में, क्या बताया गया है, इससे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यानी इसमें मुक्तासन ने बताया कि अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वज्रासन से बताया है कि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आप चलिए विद्यार्थियों स्वस्तिकासन आप समझें। योगी जब जंघा और घुटने के मध्य पैर के नीचे के भाग को करके बैठता है तो उसे स्वस्तिकासन कहते हैं। किस प्रकार से बैठता है, यह भी विद्यार्थियों ध्यानात्मक आसन है, ठीक। योगी जब जंघा और घुटने के मध्य पैर के नीचे के भाग को करके बैठता है उसे स्वस्तिकासन कहते हैं। इतना इन्होंने ग्रहण संहिता में बताया। और विद्यार्थियों इसमें यह आप ध्यान रखना, इसमें लाभ इन्होंने नहीं बताया कोई, यानी अपनी तरफ से लाभ नहीं बताया, लेकिन होते हैं विद्यार्थियों। जैसा इसमें मुक्तासन में बताया कि अनेक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वज्रासन में बताया कि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, सिद्धासन में बताया था, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन इसमें कि ऐसा कुछ नहीं बताया है इन्होंने अपने मंत्रों में, केवल बैठने का तरीका बताया है। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ। इसमें विद्यार्थियों सावधानियाँ थोड़ा सा समझ लें कि साइटिका एवं रीढ़ के निचले भाग के विकार से पीड़ित लोग कोई आसन नहीं करना है। किसको नहीं करना है, जो साइटिका एवं रीढ़ के निचले भाग के विकार से पीड़ित हैं उनको यह आसन नहीं करना है। अब विद्यार्थियों यह भी सिद्धासन और स्वस्तिकासन में केवल इसमें इतना अंतर है कि सिद्धासन में एड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर रहती हैं और पैरों को जांघ तथा पिंडली के बीच घुसा जाता है। और स्वस्तिकासन में विद्यार्थियों पैर सामान्य अवस्था में रहते हैं, पंजों को घुसाया जाता है, ठीक। तो और सिद्धासन की तरह इसमें सिवनी पर एड़ी का दबाव नहीं रहता है। विद्यार्थियों लाभ उसके वैसे हैं जितने लाभ सिद्धासन से हैं, यानी सिद्धासन जैसा लाभ है इसमें भी स्वस्तिकासन में भी है। लेकिन यह आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, इन्होंने नहीं बताया है, इसमें लाभ नहीं बताया है।
ये ध्यान रखना है। लेकिन होता है लाभ जितना से, क्योंकि सिद्धासन जैसा बैठेंगे तो लाभ हो सकता है, इसी कारण उन्होंने लाभ नहीं बताया हो, कहा होगा सिद्धासन में बता ही दिया, तो इसमें स्वस्तिकासन में बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हम लोगों को सरल भाषा में थोड़ा समझना चाहिए ना विद्यार्थियों। अब चलिए सिंहासन समझें। सिंहासन में किस प्रकार रहना है समझ लें कि पैरों को का इस प्रकार उल्टा करें कि दोनों एड़ियाँ ऊपर होकर अंडकोश के नीचे स्थिर हों। किस प्रकार? पैरों को इस प्रकार उल्टा करें कि दोनों एड़ियाँ ऊपर होकर अंडकोश के नीचे स्थिर हों और घुटने मूल भूमि पर स्थित हों। ठीक। और मुख पूरा फैलाएं, मुख पूरा आपको फैलाना है। जालंधर बंध लगाकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करके परंपरा के अनुसार जीवा से को अधिक से अधिक बाहर निकालें। यह सिंहासन की स्थिति यानी सिंह जैसी स्थिति को आपको बनाना है। इसमें कितनी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि पैर को इस प्रकार पैर को उल्टा करना है और दोनों एड़ियाँ ऊपर रहेंगी और अंडकोश के नीचे स्थिर हों और घुटने के मूल में यानी भूमि पर स्थित हों। मुख को पूरा फैलाएं, जितना खोल सकें उतना खोलें और जालंधर बंद भी लगाना है। साथ में मुख खोलना है और जालंधर बंद भी लगाना, ये भी ध्यान रखना। सिंहासन में जालंधर बंद लगाना है और नासिका के अग्रभाग के दृष्टि स्थिर करके यानी चंचल रहित नहीं, केवल नासिका के अग्रभाग को देखना है और परंपरा के अनुसार जीवा को अधिक से अधिक यानी मुंह को भी खोलना है, जीवा को भी अधिक से अधिक बाहर निकालना है। जैसे शेर नहीं दहाड़ता है उसी तरह मुंह बनाना है। इसी कारण इसका नाम सिंहासन पड़ा है। ये समझ लेना विद्यार्थियों कि अधिक यह सिंहासन की स्थिति है। यानी जब ऐसी प्रक्रिया करेंगे, जैसा पहले बताया नहीं कि जितनी प्रजातियाँ हैं उतने प्रकार के आसन हैं, लेकिन कुछ मेन इंपॉर्टेंट हैं जिनसे हमें लाभ प्राप्त हो सकता है, इसलिए इनको मेन में रख दिया गया है विद्यार्थियों। और इसमें लाभ बताया इन्होंने, इसमें यह बताया कि इस आसन के प्रभाव से सभी रोग दूर हो जाते हैं। अब देखो इस सिंहासन से भी बताया है कि सभी रोग दूर हो जाते हैं, उधर भद्रासन से भी बताया था कि सभी रोग दूर हो जाते हैं। और आशा करते हैं विद्यार्थियों ये सिंहासन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए वीरासन को मैं समझाऊँ आपको। और विद्यार्थियों वीरासन समझने से पहले विद्यार्थियों आप थोड़ा सा सिंहासन के लाभ समझ लें, सिंहासन के और लाभ। लेकिन ये आपको नोट करना है, सभी रोग दूर होते हैं। ये आप ग्रहण अगर नेट की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको इसको नोट करना है और ध्यान रखना है। लेकिन समझने के लिए आपको समझने की अलग भी पूछा जा सकता है कि आखिर इसके लाभ कौन से हैं। अगर ग्रंथ के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो ग्रहण संहिता के हिसाब से आपको बताना होगा। नहीं, आप थोड़ा सा इसमें विद्यार्थियों समझ लें कि इसके लाभ जो होते हैं, जो लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं यानी बोलने में उनको परेशानी होती है, या जिनकी कर्कश आवाज़ होती है, मधुर नहीं होती या हकलाते हैं, उनके लिए तथा गले के स्वर उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथ होती है संबंधी रोग, जैसे रोगों को दूर करता है, टांसिल को दूर करता है और गले में जब सूजन आती है, दर्द होता है, उसको दूर करता है। मुंह के छालों के लिए सिंहासन का अभ्यास उत्तम माना गया विद्यार्थियों। इन सब में यह दूर करता है, ये विभिन्न प्रकार की दिक्कतें को दूर करता है। और विद्यार्थियों जैसे कि इससे वक्ष एवं मध्य पट का तनाव दूर होता है। निराश एवं अंतर्मुखी लोगों के लिए यह आसन अत्यंत उपयोगी विद्यार्थियों। अब आजकल तो लोग न जाने कितना निराश और अंतर्मुखी होने लगे हैं, डिप्रेशन के शिकार होने लगे हैं, तो उनको ये आसन का जरूर करना चाहिए। इससे आवाज़ ओजस्वी और सुंदर होती है। और विद्यार्थियों इसमें सांभवी मुद्रा का लाभ भी प्राप्त होता है, क्योंकि नासिका के अग्रभाग को देखना रहेगा तो सांभवी मुद्रा का लाभ तो अवश्य आपको प्राप्त होंगे। तो इतने सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे अगर आप सिंहासन करेंगे। कहीं अदर पूछा जा सकता है, लेकिन अगर ग्रंथ के अकॉर्डिंग तो ग्रंथ संहिता के अनुसार सभी रोग दूर होते हैं, इतना ही उन्होंने बताया। सभी रोग। अब विद्यार्थियों अब इसमें हमने जो है आपको थोड़ा सा मेन बता दिया है आपको याद रखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन इन्होंने पहले ही बोल दिया कि सभी रोग दूर होते। सभी रोग के मतलब शरीर में जितने भी रोग आएंगे सारे रोग दूर हो जाएंगे, सभी नष्ट हो जाएंगे। उसमें तो इन्होंने तो पूरा फुल कंप्लीट बता दिया कि सिंहासन सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलिए विद्यार्थियों वीरासन हम समझ लें। एक पैर को पीछे की ओर करके बैठें और दूसरे पैर को पूर्व पैर की जंघा पर रखें। किस प्रकार रखना है? एक पैर को पीछे करें की ओर करके बैठें और दूसरे पैर को पूर्व पैर की जंघा पर रखें। यह वीरासन कहलाता है। इसी को वीरासन कहते हैं विद्यार्थियों।
इसमें भी विद्यार्थियों इन्होंने लाभ नहीं बताया है, ठीक। लेकिन मेरी तरफ से आप समझ लें, कहीं भी पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों, यह बहुत सरल अभ्यास है। जिन लोगों को ध्यान के आसन में बैठने में कठिनाई होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर मोड़ना नहीं रहता सिद्धासन भद्रासन वगैरह में, तो वे इस अवस्था का ध्यान का अभ्यास कर सकते, इस अवस्था में ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं विद्यार्थियों। जब एक पैर पर बैठे बैठे थक जाएं तो पैर बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शरीर को एक आरामदायक स्थिति में लाने के लिए उसमें एकाग्रता का अभ्यास करने, पढ़ाई करने, मन को केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों बहुत ही उपयोगी है, और इसमें वज्रासन के ही लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक। जो व्यक्ति वज्रासन नहीं कर पाते हैं, जैसे पैर वैर मोड़ के नहीं कर पाते हैं, पैर घुटना दर्द वगैरह होता रहता है, तो वो इस आसन में बैठ सकते हैं। फिर भी इसमें भी एक घुटना मोड़ना होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आसानी तो उनको रहेगी ही। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और इसमें हमने कितने आसनों को समझा विद्यार्थियों? मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, वीरासन। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। खुद देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।